आज की वीडियो रहने वाली है इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर। कैसे मैंने अपने मार्क्स को इम्प्रूव किया है उसका आज मैं प्रूफ दिखाऊंगी आपको। ये मैंने सिर्फ 2 मंथ में अपने मार्क्स इंक्रीज़ किए हैं। उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना, ठीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो शुरू में जब मैंने मॉक दिया था तो बहुत ही कम मार्क्स आते थे, 4-5 ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बहुत मेहनत की बट मार्क्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था मुझे, ठीक है। तो उसके बाद फिर थोड़ा होने लग गया कि नहीं यार, हमें ये प्रिपरेशन छोड़ देनी चाहिए, मेरे बस की नहीं है, ठीक है। तो फिर मैं आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ इन सब की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब मैं सोचती थी कि हाँ चलो ठीक है, आरआरबी पीओ में या आरआरबी क्लर्क में हिंदी ले लेंगे, बट हिंदी की कट ऑफ आप जानती हो कि बहुत ज़्यादा जाती है और उसकी लैंग्वेज भी हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज होती है उससे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। आई मीन थोड़ा संस्कृत टाइप का होता है ना, उस टाइप की होती है। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, इंग्लिश जिस चीज़ से जितना तुम बचोगे ना वही चीज़ तुम्हारी उतनी ही पीछे पड़ती है, ठीक है। ये मैंने काफ़ी बार खुद के ऊपर ट्राई भी किया है। तो सोचा कि कब तक इंग्लिश से भागते रहोगे, ठीक है, आगे अगर कुछ करना है तो इंग्लिश फिर भी आएगी। तो सोचा क्यों ना इसे स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बहुत सर्च किया। बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजी बताते हैं कि आप ये कर लो, आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लो, आप ग्रामर रट लो या कुछ भी कर लो। मैंने उन सब पर नहीं किया, बस हाँ उनकी स्ट्रेटेजी वीडियो देखी कि हाँ किसने किस तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव किया है। बट मैंने किया वही जो मुझे सही लगा, क्योंकि सबका अलग अलग माइंडसेट होता है। किसी को कुछ करने से बेनिफिट होता है, किसी को कुछ करने से बेनिफिट होता है। तो अगर मैं यहाँ अपनी बात करूँ तो आप देख सकते हो कि मेरे कितने मार्क्स हैं, 30 में से 6.5 एंड परसेंटाइल आप देख सकते हो कितना गंदा परसेंटाइल है, ठीक है, 10 भी नहीं है। तो यहाँ पर जब मैं क्वेश्चंस करती थी ना तो मैं तुक्का मार देती थी। मतलब कि ऐसा नहीं था मेरा कि हाँ ये वाला क्वेश्चन सही है तो ये मतलब 100% एक्यूरेसी लाना है या फिर 70+, 80+ लाना, ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं रहता था। मैं सारे क्वेश्चंस ज़्यादा देख रही हूँ, अब मैंने 24 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए और मार्क्स कितने 6.5। तो मेरी एक्यूरेसी बहुत गंदी हो जाती थी यहाँ पर, ठीक है। उसकी वजह से मेरा परसेंटाइल भी कम हो जाता था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ गौर की कि आप उतने ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करो जिसमें आप श्योर हो, ठीक है। आप ये मत देखो कि आप तुक्का लगा रहे हो, ठीक है, आप तुक्का तो लगा दे रहे हो बट आपके जो मार्क्स बन रहे थे अगर उसमें से गलत हो गया तो आपके मार्क्स नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है बैंकिंग में। तो आपको जितना आता है ना आप उतना करो, 1-2 गलत हो जाए वो बात अलग होती है, बट ये नहीं कि आप देख सकते हो मैंने 24 अटैम्प्ट किया, मार्क्स है सिर्फ 6, ठीक है, मतलब इसका 1/4। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाह रही हूँ कि जितना आपको आता है आप उतना क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, ठीक है। 10 कर रही हो ना, कोई बात नहीं, 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए, 90% होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। सेकंड चीज़ बात करूँ मैं कि सब बोलते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ो, एडिटोरियल पढ़ो, ठीक है, द हिंदू का। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी भी न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ सकते हो, हाँ, पर एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एडिटोरियल पढ़ने से पहले आपको सारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो है टेंस। टेंस का चैप्टर आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, ठीक है। वहाँ पर आप किसी की भी इंडिविजुअल वीडियो देख लो, किसी भी टीचर की जिसका आपको पढ़ाना अच्छा लगता हो, समझ में आता हो आपको, ठीक है। मैंने तो तरुण ग्रोवर सर से पढ़ा था, सारे कॉन्सेप्ट उन्होंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है फंडामेंटल की, उसमें उन्होंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखे हैं और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रखी है। आप चाहो तो एक बार उन्हें फॉलो करके देख लेना अगर आप एक बिगिनर हो तो, ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। उसके बाद जब आप वो वीडियोस देख लोगे, नोट्स बना लेना, ठीक है, क्योंकि बार बार वीडियो देखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो नोट्स को आप जल्दी जल्दी जब आपका मन करे तो आप 10-20 मिनट देके उसको ईजिली रिवाइज़ कर सकते हो। जब आपका मन करे कि हाँ चलो ठीक है कुछ नहीं है तो रिवाइज़ कर लेते हैं, तो ऐसे आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको टेंस कर लेना है, टेंस के अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। उसके बाद सेकेंड आपको करना है नाउन, ठीक है, नाउन कर लेना, प्रेपोजिशन कर लेना और एडजेक्टिव कर लेना। मतलब ये बेसिक टॉपिक है, ये मैंने एक वीडियो बना दूंगी मैं इसके ऊपर, तो आप देख लेना वहाँ से, ठीक है। तो ऐसे करके तो आप अपना ग्रामर कंप्लीट कर लेना। ग्रामर में ज़्यादा घुसना नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और जब ये आप कंप्लीट कर लोगे सारे चैप्टर्स, उसके बाद आपको क्या करना है, निमिषा बंसल मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का जो कोर्स है वो आप देख लेना, ठीक है, फ्री है, यूट्यूब पर आप जाकर सर्च करना और उसका पूरी वीडियोस देख लेना। वो रूल आपको टिप पर होने चाहिए, मतलब आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि हाँ इस एरर में ये वाला, इस क्वेश्चन में ये एरर है, ठीक है।
आपको सारे रूल्स एकदम माइंड में सेट होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, आप जितने ज़्यादा चाहते हो आप एरर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, 20, 30, 50 जितने आपसे हो सकते हैं। आप कुछ करो या ना करो पर एरर के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करो। उसमें आपका एक तो ग्रामर का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ऊपर से आप जब भी आपके जो भी क्वेश्चंस गलत होती है उसको एक प्रॉपर नोट डाउन कीजिए एक बुक में, और उसको जब भी आपको टाइम मिले तो उसको रिवाइज़ करते जाओ, ठीक है। जैसे आज 10 रूल आपके गलत हो गए, ठीक है, उसको रिवाइज़ कर लिया, नेक्स्ट 10 हो गए तो पिछले वाले भी 10 रिवाइज़ कर लो। तो ऐसे आपका कॉन्सेप्ट, और वो कॉन्सेप्ट ना क्या बोलते हैं, वही एग्ज़ाम में आता है, वो रिपीट होता रहता है, ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है। बट किसी की जगह कुछ दे देते हैं, किसी की जगह कुछ दे देते हैं, तो आपका ये ऐसा कर सकते हो आप। थर्ड चीज़ मैं बोलूँ तो आपको क्या करना है कि आपको एक रोज़ जब आप ऐसे बेसिक कर लोगे, ठीक है, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। और न्यूज़पेपर के लिए मैं बात करूँ तो आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, एडिटोरियल। शुरुआत में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत होगी, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बट ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप तरुण ग्रोवर सर को फॉलो करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। आपको कुछ जब शुरुआत हम करते हैं ना तो हमें ये भी नहीं पता होता है कि किस नाउन की कौन सी वर्ब है, ठीक है, किस नाउन के लिए कौन सी वर्ब आई है, ठीक है। प्रपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारे नाउन और प्रोनाउन होते हैं, तो प्रपोजिशन के बाद जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन या प्रोनाउन होता है। तो ऐसे आपको चीज़ें वो आप उनकी वीडियो देखोगे ना सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बेनिफिट हुआ है इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद ये कर लोगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक देना है। आप इजी प्लेटफॉर्म से आप बोल सकते हो, वैसे तो टेक्स्ट बुक भी अपना थोड़ा मॉडरेट कर दिया है लेवल, बट हाँ टेक्स्ट बुक एग्ज़ाम ओरिएंटेड है तो आप वहाँ से उसके सेक्शनल मॉक लगा सकते हो किसी की भी। तो ऐसे आप अपनी जो भी फिर वहाँ पे गलत होता है सेक्शनल मॉक में उसको प्रॉपर एनालाइज करो एंड देखो आपका क्या सेक्शन वीक है, उस पर अपना काम स्टार्ट कर दो कि हाँ चलो ठीक है मेरा क्लोज टेस्ट वीक है तो क्लोज टेस्ट के 10-20 क्वेश्चंस लगा लिए। एरर के तो आप लगा ही रहे हो, ठीक है। पैराजम्बल गलत हो रहा है तो पैराजम्बल के 10-20 क्वेश्चंस लगा लिए एक साथ, ठीक है, तो उसका कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपने मार्क्स दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 महीने में ये इंप्रूवमेंट की है। तो 6.5 आए थे मेरे मार्क्स जब मैंने फर्स्ट मॉक टेस्ट लगाया था, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो फिर 10 हुआ एंड परसेंटाइल भी देखते जाना कैसे कैसे इंक्रीज़ हुआ है। और यहाँ पर स्कोर फिर 13 हुआ, ठीक है। कुछ मैंने क्वेश्चंस ऐसा किया कि हाँ चलो ठीक है अब जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं उतना करना है, बट फिर भी बहुत ज़्यादा गलत हो गए। तो ऐसे करते करते उसके बाद फिर मैंने 27 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किए और 17 राइट हो गए मेरे। तो यहाँ पर मेरा एक्यूरेसी 70+ है। उसके बाद फिर मेरे 18 मार्क्स आए, तो यहाँ एक्यूरेसी 80 है। 25 ही क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए थे, करने को मैं 30 भी कर सकती थी बट मैंने नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पर फिर मेरा 20 है। तो आप देख रहे हो कि मेरा परसेंटाइल भी बढ़ रहा है, एक्यूरेसी भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि मेरे को जितना आता है मैंने उतना ही किया है। हालांकि बहुत ज़्यादा गलत हो जा रहे हैं अभी भी, बट पहले से तो बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है। और अगर मैं ऐसा ही करती रही तो आगे भी आई होप कि इम्प्रूवमेंट होगा। तो यही स्ट्रेटेजी आप लोग के साथ शेयर करनी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं FCI का जो निकला हुआ है उसमें GK को कैसे प्रिपेयर करना है उसके लिए मैं वीडियो बताऊँगी कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी करनी है, ठीक है, मैं कैसे कर रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।